फिल्म की शुरुआत यूक्रेन के एक पावर प्लांट में होती है। सीआईए एजेंट जे डीव बॉटिस्टा एक पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है, जो एक नए जासूस के तौर पर अपने पहले बड़े मिशन पर है। उसे रशियन माफिया और मिडिल ईस्ट के आतंकवादी हसन बासिल दाऊद के बीच प्लूटोनियम कोर की डील को रोकना है, जो शहरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब जे हसन से पूछता है कि उसकी हथियार बनाने की योजना क्या है, तो हसन को समझ आ जाता है कि वो एक जासूस है। इस बीच जे के वरिष्ठ अफसर पूरे घटनाक्रम को सर्विलांस के जरिए देख रहे होते हैं। अपनी पहचान उजागर होने के बाद जे अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कई लोगों को मारता है, जिसमें हसन भी शामिल होता है और वहां से बाहर निकलता है। जे वापस सीआईए के हेडक्वार्टर लांगली में रिपोर्ट करता है, जहां उसका बॉस डेविड किम उसे उसकी असफलता के लिए फटकारता है। वो कहता है कि अब नेटवर्क को गिराने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जे ने लगभग सबको मार डाला। एक और आतंकवादी अजार अली हसन के पास दूसरा प्लूटोनियम कोर है और वो अभी भी बाहर घूम रहा है। किम उसे छुट्टी पर भेजता है और जे अपने घर लौट आता है, जहां वो अकेले अपने पालतू मछली ब्लूबेरी के साथ रहता है। शिकागो में हम 9 साल की सोफी क्लो कोलमैन से मिलते हैं, जो अपनी माँ केट परीसा फिट्जहेनले के साथ फ्रांस से आई है और बस नए दोस्तों को बनाने की ख्वाहिश रखती है। स्कूल जाते समय बस में कुछ लड़कियां उसके मुंह पर जाम की वजह से उसका मजाक बनाती हैं और उसकी तस्वीर खींच लेती हैं। किम एजेंटों को विक्टर मार्केज ग्रेग ब्रायर के बारे में जानकारी देता है, जो एक फ्रेंच आर्म्स डीलर है और हसन के साथ काम कर रहा था, और उसके पास एक सोवियत न्यूक्लियर बम के ब्लूप्रिंट है। विक्टर के भाई डेविड को उसकी योजनाओं का पता चला, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्टर ने उसे मार डाला। प्लान है कि विक्टर को अजार से मिलने से पहले रोका जाए, ताकि वो न्यूक्लियर बम न बना सके। किम एक और एजेंट क्रिस्टीना को बड़े मिशनों के लिए भेजता है और जे को टेक ऑपरेटर बॉबी के साथ केट और सोफी पर नजर रखने के लिए नियुक्त करता है, क्योंकि वो डेविड के परिवार वाले हैं और अगर विक्टर उनसे संपर्क करता है तो सीआईए तैयार रहना चाहता है। बॉबी जे की फैन है और उसके साथ काम करने पर खुश है, लेकिन जे को ये असाइनमेंट उसके लिए कमतर लगता है। जे और बॉबी उसी बिल्डिंग में एक मामूली से अपार्टमेंट में बसते हैं, जहां केट और सोफी रहते हैं। वो उनके अपार्टमेंट में कैमरे लगाता है, लेकिन उनका पालतू कुत्ता ऑनजी उसे देख लेता है और उस पर अपना प्रेम दिखाता है। जब केट घर लौटती है, तो उसे सोफी को ये बताना पड़ता है कि वो अगले दिन आइस स्केटिंग पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसे अस्पताल में एक और शिफ्ट लेनी है। केट अपने पड़ोसियों कार्लोस और टॉड से मदद मांगती है, लेकिन वो भी व्यस्त है। बाद में जब जे और बॉबी केट और सोफी पर नजर रख रहे होते हैं, तो सोफी उन कैमरों में से एक को देख लेती है जो जे ने लगाया होता है। वो कैमरा का नंबर देखकर उसे ट्रेस कर लेती है और जे और बॉबी के अपार्टमेंट में घुस जाती है। वहां पहुंचकर वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जे सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसका एक काम नहीं किया तो वो वीडियो को सबको दिखा देगी। सोफी उसे आइस स्केटिंग पर ले जाती है, जहां जे साबित करता है कि उसे आइस स्केटिंग नहीं आती। स्कूल में बाकी बच्चे सोफी का मजाक उड़ाते हैं, तो जे दो लड़कों को ट्रीप कर देता है, जिससे दोनों को वहां से निकाल दिया जाता है। लेकिन जे सोफी को आइसक्रीम दिलाकर माफी मांगता है। वापस आने पर केट उसे फटकार लगाती है, लेकिन सोफी उसे सब समझाती है और केट माफी मांगती है। सोफी फिर से जे को अपने किचन के पाइप को ठीक करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो पाइप ठीक करने की बजाय खुद और केट को पानी से भिगो देता है। केट इस बात पर हैरान होती है कि ओजी जे को पसंद करता है, क्योंकि वो आमतौर पर अजनबियों से दूरी बनाकर रखता है। सोफी फिर से जे और केट को डिनर के लिए मनाने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर बॉबी को चिंता होती है कि जे बहुत करीब जा रहा है। सोफी उसे स्कूल के एक प्रोजेक्ट में अपने स्पेशल फ्रेंड के रूप में बुलाने के लिए भी मना लेती है और जे मान जाता है, हालांकि उसके पास अपनी कवर को बचाने के लिए कोई विकल्प नहीं होता। जे सोफी के स्कूल जाता है, जहां उसे कई सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स का सामना करना पड़ता है। वो अपने प्रोफेशन को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चों की बातें सुनने के बाद वो मजाक में कहता है कि शायद वो एक सीआईए एजेंट है और कई खतरनाक काम कर चुका है। बच्चे उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और सोफी से दोस्ती करने लगते हैं। यहाँ तक कि सोफी की टीचर भी उसे अपना नंबर दे देती है, लेकिन सोफी उसे फाड़ने को कहती है, क्योंकि वो सीक्रेटली चाहती है
कि केट और जे जे एक साथ हों। सोफी ने एक दिन जे जे से पूछा कि जासूस बनने के लिए क्या चाहिए होता है। पहले तो जे जे मना कर देता है कि वो उसे कुछ भी सिखाएगा, लेकिन जब सोफी उसकी तारीफ कर देती है और कहती है कि अगर उसने नहीं सिखाया तो वो बॉबी से पूछ लेगी, तो उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है और वो उसे कुछ जासूसी के तरीके सिखाने लगता है। जे जे उसे झूठ पगडीडी दीहने वाली मशीन को धोखा देना, अजनबी लोगों के घर में घुसने के तरीके, ये सब सिखाता है। बॉबी को बुरा लगता है कि जे सब उसे सिखाने की बजाय सोफी को सिखाया। विक्टर एक शातिर वकील कॉल जीन मिशेल नादू से मिलता है ताकि वो पता लगा सके कि डेविड ने स्कीमेटिक्स कहाँ छोड़ा था। कॉल कहता है कि उसे बस इतना ही पता है कि डेविड ने इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास छोड़ा है। विक्टर बात समझ आता है और कॉल को मार देता है। सोफी जे जे को अपने स्कूल की आर्ट शो में ले जाती है ताकि वो उसकी एंट्री देख सके। जे जे सोफी की कला की तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही एक और बच्चे की कला का मजाक उड़ाने लगता है, बिना ये जाने कि वो बच्चा और उसके माँ बाप उसे सुन रहे हैं। ये सुनकर वो बच्ची रोते हुए भाग जाती है। घर लौटते समय केट और सोफी साथ में चलते हैं और जे जे केट को बताता है कि वो इतना अकेला रह चुका है कि उसे अब लोगों के साथ कैसे रहना है ये समझ नहीं आता। रास्ते में अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए एक घायल कबूतर को ऊपर रखता है, लेकिन तभी एक बाज आता है और कबूतर को उठा ले जाता है, जिसे देखकर जे जे और केट सन्न रह जाते हैं। घर पहुंचने पर केट उसे डिनर पर चलने का निमंत्रण देती है और वो स्वीकार करता है। सोफी सब सुन लेती है और बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो उसे डांस करने के लिए कहती है तो जे जे कुछ ऐसे मूव्स दिखाता है कि सोफी उससे मिन्नतें करने लगती है कि ये डांस उसकी माँ के सामने ना करे। डेट की रात कार्लोस और टॉड जे जे को देख लेते हैं और उसे केट के लिए तैयार करने के लिए उसकी थोड़ी बहुत मेकओवर कर देते हैं। सोफी और बॉबी अपार्टमेंट से उसे देखते रहते हैं। जे टॉजे केट को अपने बारे में सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन एक गाना बजने लगता है और केट उससे डांस करने का आग्रह करती है। सोफी और बॉबी की नाराजगी के बावजूद जे टॉजे डांस करने लगता है। बाद में जे टॉजे सोफी के साथ मैथमेटिक्स का होमवर्क करता है और केट उससे कहती है कि उसकी जिंदगी में आने से जैसे नई ताजगी आ गई है। सोफी उसे एक चित्र भी देती है जिसमें दोनों की तस्वीर है। विक्टर और अजार अपनी छुपी जगह पर मिलते हैं, जिसे क्रिस्टीना देख रही होती है। वह किम को रिपोर्ट करती है, जो अपने एजेंट्स को भेजता है। विक्टर और अजार को देखते ही एजेंट्स बिल्डिंग में घुसते हैं, लेकिन इमारत में धमाका हो जाता है। एजेंट्स को लगता है कि दोनों मारे गए हैं, लेकिन विक्टर को अपने गुर्गों के साथ निकलते हुए देखा जाता है। मिशन के असफल होने के बाद किम जे जे और बॉबी को लैंगले बुलाकर उन्हें नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि वो केट और सोफी के बहुत करीब आ गए थे। जे जे और बॉबी अलग हो जाते हैं और जे जे को केट को सच बताना पिघलता है। केट नाराज हो जाती है और सोफी को ये जानकर और भी गुस्सा आता है कि उसे पहले से सब पता था। उदास होकर अपार्टमेंट पे जंक फूड खाकर वक्त गुजारने लगता है। सोफी उससे मिलने के बहाने ओजी को टहलाने का बहाना करती है। वो दोनों अलविदा कहते हैं और सोफी आंसुओं में कहती है कि शायद वो अब कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जे जे उसे वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। बॉबी जैसे ही कंप्यूटर बंद करने लगती है, उसे दिखता है कि विक्टर और उसके गुंडे केट और सोफी के अपार्टमेंट में घुस गए हैं और उन्हें अब बंधक बना लिया है। उसे समझ आता है कि डेविड का सबसे अच्छा दोस्त ओजी था और स्कीमेटिक्स ओजी के कॉलर में रखे गए थे। तभी कार्लोस और टॉड आकर गुंडों को काबू में करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो भी स्कीमेटिक्स की तलाश में आए थे। बॉबी कुछ बंदूकें उठाती है और मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बंदूक गिर जाती है और गोली चल जाती है, जिससे विक्टर स्कीमेटिक्स और सोफी को ले जाता है। जे जे उनका पीछा करता है और केट अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लगती है। विक्टर एक एयरफील्ड पर जाता है, जहां वो स्कीमेटिक्स और सोफी के साथ भागने की कोशिश करता है। जे जे दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और एक ट्रक को रनवे के बीच में रोक देता है। विक्टर मजबूरन प्लेन रोकता है, लेकिन उसके टरबाइन ट्रक के फ्यूल लाइन को काट देते हैं। जिल विक्टर से लड़ देता है और सोफी को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी गलती से प्लेन के कंट्रोल्स को छेड़ देती है, जिससे प्लेन क्लिफ के किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। जय किसी तरह सोफी को बचा लेता है, लेकिन विक्टर धमकी देता है कि वो दोनों को मार देगा जब तक सोफी उसे स्कीमेटिक्स नहीं दे देती। सोफी उसे बॉक्स दे देती है, लेकिन विक्टर उन्हें फिर भी मारने की कोशिश करता है, जब तक कि केट उसे पीछे से मार नहीं देती, जिससे वो प्लेन के फेंस पर गिर जाता है।
प्लेन को क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है, जिससे विक्टर गिरकर मारा जाता है। स्केमेटिक्स सुरक्षित रहते हैं जी, और बॉबी की नौकरी बहाल हो जाती है। लेकिन जी किम से कहता है कि वो शिकागो में बॉबी के साथ ही रुकना चाहता है और बॉबी सिर्फ वैन में रहना चाहती है। केट के साथ अपने रिश्ते को जारी रखता है और वो सोफी के दोस्तों के साथ आइस स्केटिंग करने जाता है।